अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शाहिद और आप देख रहे हैं पब्लिक हेल्थ टीवी। आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस सी के टेस्ट के बारे में। हेपेटाइटिस सी के टेस्ट समझने में बहुत आसान होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो अपना एंटीबॉडीज़ का टेस्ट ट्रीटमेंट से पहले कर देते हैं और कुछ टाइम के बाद जब अपना दोबारा एंटीबॉडी का टेस्ट करते हैं तो वो पॉजिटिव आता है और फिर वो परेशान होते हैं कि हमने अपना इलाज तो कर लिया है, फिर भी हमारे जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज़ का टेस्ट पॉजिटिव आया है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में आए जिनके घर में कहीं न कहीं पे हेपेटाइटिस सी का मरीज़ मौजूद था, लेकिन उन्होंने अपने टेस्ट कभी भी नहीं करवाए और कुछ सालों के बाद जब उन्होंने अपने टेस्ट करवाए तो पॉजिटिव आए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी मौजूद थे जिन्होंने अपना इलाज कर लिया था, लेकिन कभी भी दोबारा अपना टेस्ट नहीं करवाया। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि आपने कब-कब अपना टेस्ट करवाना है, कौन-कौन से टेस्ट है जो आपने इलाज के दौरान करने हैं, कौन-कौन से टेस्ट है जो आपने इलाज के बाद करने हैं और इसके अलावा वो कौन से टेस्ट है जो आपने दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हेपेटाइटिस सी होता है उनको 3 फेजेज़ में हमने डिवाइड किया है। पहला फेज़ जो कहलाता है वो एक्यूट हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन होता है। दूसरा जो फेज़ होता है वो क्रोनिक एक्टिव हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन है और तीसरा जो है वो क्रोनिक कैरियर हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन होता है। ये 3 जो स्टेजेज़ हैं इन पे अलग-अलग टेस्ट होते हैं, इसीलिए मैं आपको अब ये समझना सबसे पहले होता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि हेपेटाइटिस सी के जो टेस्ट है वो कौन-कौन से होते हैं, तो वो 3 टेस्ट है, बहुत आसान टेस्ट है। मैं आपको सबसे पहले इनके नाम बता देता हूँ कि जो पहला टेस्ट होता है वो एंटी एचसीवी एंटीबॉडी का टेस्ट होता है। दूसरा जो टेस्ट होता है वो आरएनए पीसीआर जो क्वालिटेटिव टेस्ट होता है और इसके अलावा जो तीसरा टेस्ट होता है वो एचसीवी जीनोटाइपिंग का टेस्ट होता है। तो इन 3 टेस्टों की हम बात करेंगे। सबसे पहले एक्यूट जो हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन का टेस्ट होता है उसमें आपने ये देखना होता है कि अगर आपने अपना टेस्ट करा दिया है एंटीबॉडी का, जो एंटी एचसीवी एंटीबॉडी का टेस्ट होता है आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, तो ये आपने कराने के बाद आपका ये नेगेटिव आया तो आप बिल्कुल सेफ है, आपको कोई हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन नहीं है। लेकिन अगर आपने ये कराने के बाद आपका ये पॉजिटिव आ जाता है, जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ये पॉजिटिव आ गया है, तो आपने ये देखना होता है कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया है कि आपको जो इनकी वजूहात होते हैं लगने के, वो देखना होते हैं कि आपको 6 महीने के अंदर कोई ये इन्फेक्शन लगा है या 6 महीने से पहले लगा है। तो आपने ये देखना होता है कि आपको कहीं ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो नहीं हुई है, आपको कोई किसी हॉस्पिटल में दाखिल हुए को आपको बार-बार इंजेक्शन लगे हुए हो या इसके अलावा आपको ऑपरेशन हुआ हो या इस तरीके से आपके घर में कोई हेपेटाइटिस सी का मरीज़ मौजूद हो या आप किसी ऐसी जगह जाते हो जहाँ पर हेपेटाइटिस सी के मरीज़ ज़्यादा आते हैं या कहीं ड्यूटी कर रहे होते हो तो वहाँ कट लगने का खतरा होता है। तो आपने अपने ज़हन में ये बात रखनी है कि अगर 6 महीने के अंदर आपको इस तरीके से हुआ है तो आप फिर इंतज़ार करें, क्योंकि आपका एंटी-एचसीवी पॉजिटिव आया है। और अगर आप अपना दूसरा जो टेस्ट कराना चाहते हैं तो आप अपना दूसरा टेस्ट कराएँ और वो जो टेस्ट होता है वो एचसीवी आरएनए पीसीआर का टेस्ट होता है। लेकिन अगर वो भी पॉजिटिव आता है तो फिर आपको ये जो है ध्यान रखना होगा कि आपको 6 महीने पहले कहीं इन्फेक्शन लगा है या 6 महीने के बाद है। तो जैसे मैंने ये बताया कि अगर आपको ये चीज़ें आपको हुई हो तो आप 6 महीने के अंदर अगर आपको हुई है तो आप फिर 6 महीने तक का इंतज़ार करें। 6 महीने आपने अपने इंतज़ार किया, 6 महीने के बाद अपना जो दूसरा टेस्ट करेंगे दोबारा, वो आप कभी भी याद रखो कि आप एंटी-एचसीवी एंटीबॉडी दोबारा नहीं करा, ये पूरी ज़िंदगी तक जो है पॉजिटिव रहेगी। और बहुत सारे पेशेंट ऐसे हमारे पास आए जिन्होंने बताया कि हमने अपना टेस्ट कराए, एंटीबॉडी के टेस्ट वो पॉजिटिव आए और फिर दोबारा भी पॉजिटिव आए। तो ये मैं आप सबको बता रहा हूँ कि ये टेस्ट जो है ये हमेशा पॉजिटिव आएगी, कभी भी दोबारा नेगेटिव नहीं हो सकती। हमने जो दूसरा टेस्ट करना है 6 मंथ के बाद वो करना है एचसीवी आरएनए पीसीआर। अगर ये आपका नेगेटिव आता है तो आपके जिस्म के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत बन चुकी है और आपको कभी भी ज़िंदगी में ये हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन दोबारा नहीं लग सकता और आप अपने आराम से उन मुतासिर लोगों के साथ जो है वो और रह सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर ये आपका पॉजिटिव आता है
तो आपको फिर जो है ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि आप अभी एक्यूट फेज़ में नहीं है, आप अभी क्रॉनिक एक्टिव फेज़ में कन्वर्ट हो चुके हैं और क्रॉनिक एक्टिव फेज़ में फिर हमें इलाज करना पड़ता है। तो आपका अगर ये डिटेक्ट आ गया है तो मैं ज़्यादातर लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ कि आप अपना जीनोटाइपिंग का टेस्ट भी कराएँ। जो तीसरा टेस्ट होता है उसमें हम एचसीवी जीनोटाइपिंग करते हैं और ये बहुत सारे डॉक्टर जो है ये टेस्ट नहीं कराते, क्योंकि ये करना इसीलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि जीनोटाइप जो होते हैं, हर जीनोटाइप का अलग-अलग इलाज होता है। तो इसीलिए आप अगर जीनोटाइपिंग का टेस्ट करेंगे तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके जिस्म के अंदर जो जीनोटाइप है वो कौन-सा है। क्योंकि इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा देखा गया जीनोटाइप है वो 3 जीनोटाइप है और जो दूसरा है वो 2 है और A1 जो है जीनोटाइप, ये तीनों जीनोटाइप जो है पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। पंजाब और केपी के अंदर जो है वो 2 और 3 जीनोटाइप सबसे ज़्यादा कॉमन है और इसके अलावा बलूचिस्तान के अंदर जो है वो 1 और 2 जीनोटाइप ज़्यादा मौजूद है। जो 1 जीनोटाइप होता है उससे सिरोसिस होने का खतरा ज़्यादा होता है और जो 3 जीनोटाइप होते हैं उससे हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा यानी जिगर का कैंसर होने का खतरा होता है। तो अगर आप एक्टिव फेज में आ गए हो तो अपना जीनोटाइप चेक कराएं, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर 8 जीनोटाइप मौजूद है, उसका इलाज भी अलग अलग है और 86 तक जो है उनके सब टाइप्स जो है वो मौजूद है। तो जीनोटाइप चेक करने के बाद आप अपना जो जीनोटाइप कराए तो आप अपना इलाज शुरू कराएं। जो भी इलाज है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि हेपेटाइटिस सी का क्या इलाज है। आपने इलाज शुरू किया, इलाज करने के बाद आप 1 महीने के बाद अपना दोबारा जो है वो एचसीवी आरएनए पीसीआर कराएं। अगर आपका पॉजिटिव आता है तो आप अपना इलाज कंटिन्यू करें और 6 महीने के बाद ये दोबारा कराएं। अगर दोबारा ये क्योंकि ज्यादातर लोगों में 95% ऑफ दी जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ये नेगेटिव हो जाते हैं 6 मंथ के अंदर। तो 3 से जो 6 महीने का इलाज है उसमें ये किसी न किसी महीने में नेगेटिव हो ही जाता है। तो फिर हमें जो दूसरा जो टेस्ट करना होता है 6 महीने के बाद वो अगर आपका नेगेटिव आता है तो तब आपने 1 साल के बाद अपना दोबारा टेस्ट करना है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हमारे पास आए जिन्होंने बताया कि हमने अपना इलाज मुकम्मल कर लिया, अब वो दोबारा टेस्ट नहीं करते और ये बहुत बदकिस्मती की बात है, क्योंकि डॉक्टर को बताना चाहिए कि ये जो वायरस होता है ये दोबारा एक्टिव भी हो सकता है। क्योंकि जिन लोगों ने 6 महीने के बाद अपना टेस्ट कराया वो जो 6 महीने थे उनके अंदर जो है वो उसका जो वायरस था वो जिस्म से निकल गया था और वो डेड हो चुका था और इसीलिए इसी डेड वाले फेज को हम कहते हैं कि वो अभी क्रोनिक कैरियर हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन के फेज में आ चुका है। इस वक्त ये जरासीम किसी को भी लगा सकता है, लेकिन इसके जिस्म में कोई खतरा नहीं होता, ना उससे सिरोसिस होने का खतरा होता है, ना हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा इनको लग सकता है। लेकिन उन्होंने 6 महीने के बाद, अब उन्होंने 1 साल के बाद यानी 5 साल तक लगातार उन्होंने हर साल में अपना आरएनए पीसीआर का टेस्ट करना जरूरी होता है। अब 5 साल के बाद वो हर 2 साल के बाद ये रिपीट करते रहेंगे और मैं बार बार इस बात को बता रहा हूं कि जब भी आप अपना इलाज करें तो अपना रिपीट कराते रहे जिस तरह से मैंने बताया, क्योंकि ये कभी भी दोबारा एक्टिव फेज में आ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपको अगर आपने 1 महीने के बाद अब अपना टेस्ट कराया तो 1 महीने में नेगेटिव हुआ तो याद रखें कि बहुत सारे लोग मैंने देखे कि 1 महीने के बाद, इलाज के 1 महीने के बाद जब वो अपना टेस्ट करा देते हैं तो वो नेगेटिव आते वो अपना इलाज छोड़ देते हैं। हरगिज ऐसा नहीं करें। 3 महीने से 6 महीने अपना इलाज मुकम्मल करें और फिर जिस तरीके से मैंने बताया अपना मजीद टेस्ट कराते रहे। और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आए जिनके घर में कहीं ना कहीं पे हेपेटाइटिस के मरीज मौजूद थे, तो उनके लिए बेटर ये होता है कि वो अपना एंटी एचसीवी का जो एंटीबॉडी टेस्ट है वो कराए। अगर वो पॉजिटिव आता है तो फौरन अपना इलाज शुरू करने की जरूरत है, क्योंकि जब ये इसका इलाज आप नहीं करेंगे तो ये खतरनाक होता है। और आज इसका बहुत आसान इलाज है, 95% जो लोग होते हैं वो आराम से ठीक हो जाते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो थी हेपेटाइटिस सी के बारे में। जितने भी पेशेंट्स आए उन्होंने कंप्लेन किए, तो आज मैं ये सारे क्वेश्चन आपके लिए जमा करके आपको इस वीडियो मैंने बता दिया। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।